एंड वेलकम टू समृद्धि, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपका कंपेनियन। आज हम आस्था स्पिनटेक्स के आईपीओ का रिव्यू करेंगे। आस्था स्पिनटेक्स एक इंटीग्रेटेड कॉटन यार्न और कॉटन बेल मैन्युफैक्चरर है जो गुजरात के टेक्सटाइल हब हलवद मोरबी रीजन में ऑपरेट करता है। कंपनी स्पिनिंग और गिनिंग दोनों सेगमेंट्स में प्रेजेंस रखती है, जिससे रॉ मटेरियल सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बेटर कंट्रोल मिलता है। आईपीओ की इन्वेस्टमेंट स्टोरी 5 की पिलर्स पर बेस्ड है। इंटीग्रेटेड गिनिंग एंड स्पिनिंग मॉडल, स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रोथ। आईपीओ की डिटेल्स चेक करते हैं। आईपीओ 29 जून 2026 को ओपन हो रही है एंड 1 जुलाई को क्लोज होगी। अलॉटमेंट 2 जुलाई को होगा। लिस्टिंग मंडे 6 जुलाई को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% रिजर्वेशन कोटा है और लीड मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड है। ये इशू पूरी तरह से फ्रेश इशू है, जिसका टोटल साइज लगभग 170 करोड़ है। प्राइस बैंड अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। कंपनी के शेयर्स बीएसई और एनएसई के मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट होने वाले हैं और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 6 जुलाई 2026 रखी गई है। आईपीओ से प्राप्त होने वाले फंड्स का उपयोग मोस्टली फैल्कॉन यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड के एक्विजिशन के परचेज कंसिडरेशन के एक हिस्से को फंड करने और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के माध्यम से उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा। हालांकि डीआरएचपी में बताया गया ऑब्जेक्टिव अमाउंट लगभग 1215 करोड़ है, जो कि आईपीओ के कुल साइज 170 करोड़ से काफी अधिक है। इससे ये संकेत मिलता है कि फैल्कॉन यार्न्स का एक्विजिशन सिर्फ आईपीओ प्रोसीड से नहीं, बल्कि आईपीओ फंड्स, डेट फाइनेंसिंग और अन्य फंडिंग अरेंजमेंट्स के कॉम्बिनेशन से फंड किया जा रहा है। इसलिए इन्वेस्टर्स को फाइनल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में फंडिंग स्ट्रक्चर और एक्विजिशन फाइनेंसिंग डिटेल्स को ध्यान से वेरीफाई करना चाहिए। आस्था स्पिनटेक्स की इनकॉर्पोरेशन 2013 में हुई थी और कमर्शियल ऑपरेशन 2015 से शुरू हुए। कंपनी कॉटन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में एंगेज्ड है। कंपनी के की प्रोडक्ट्स हैं कॉटन यार्न एंड कॉटन बेल। कॉटन यार्न में कार्डेड यार्न, कोम्ड यार्न एंड कॉम्पैक्ट कोम्ड यार्न शामिल है। कंपनी 100% कॉटन यार्न्स मैन्युफैक्चर करती है, जिनका काउंट एनी 26 से एनी 40 तक होता है। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडिया दुनिया के सबसे बड़े कॉटन प्रोड्यूसर्स में से एक है और टेक्सटाइल सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। कॉटन यार्न डिमांड की मेजर यूसेज डेनिम, टेरी टॉवल्स, शर्टिंग, शीटिंग, स्वेटर्स, सॉक्स, होम टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स में होता है। गवर्नमेंट टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल इनिशिएटिव्स चला रही है, इंक्लूडिंग पीएलआई स्कीम्स फॉर टेक्सटाइल्स। बिजनेस मॉडल रिव्यू की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। आस्था स्पिनटेक्स का बिजनेस मॉडल वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। गिनिंग डिवीजन में रॉ कॉटन को प्रोसेस करके कॉटन बील्स बनाए जाते हैं। स्पिनिंग डिवीजन में कॉटन बील्स को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। ये इंटीग्रेशन कंपनी को बेटर क्वालिटी कंट्रोल, रॉ मटेरियल विजिबिलिटी, सप्लाई चेन एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात के हलवद मोरबी रीजन में लोकेटेड है, जिसका फैसिलिटी एरिया 65,000 स्क्वायर मीटर है एंड स्पिंडल कैपेसिटी 25,920 स्पिंडल्स हैं। कॉम्पैक्ट रिंग स्पिनिंग मशीन्स 15 मशीन्स हैं। कॉटन यार्न कैपेसिटी 7,700 मिलियन टन पर एनम है। कॉटन बेल कैपेसिटी 12,000 मिलियन टन पर एनम है। गिनिंग मशीन्स 28 मशीन्स हैं। फैसिलिटी 24/7 3 शिफ्ट बेसिस पर ऑपरेट करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात अगर करें तो FY25 में कॉटन यार्न प्रोडक्शन 7436 मिलियन टन था और यूटिलाइजेशन 97.01% था। कॉटन बेल्स प्रोडक्शन 9897 मिलियन टन था और यूटिलाइजेशन 82.48% था। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी का प्लांट एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है। फाइनेंशियल एनालिसिस, रेवेन्यू मिक्स एनालिसिस की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। FY25 में रेवेन्यू कॉम्पोजिशन में कॉटन यार्न 183.84 करोड़ था, जो 53% ऑफ रेवेन्यू था एंड कॉटन बील्स 115 करोड़ था, जो 33% ऑफ रेवेन्यू था। कॉटन बील्स 44.56 करोड़ था, जो 12.9% ऑफ रेवेन्यू था। रेवेन्यू मिक्स काफी डाइवर्सिफाइड नजर आता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखें तो FY23 में रेवेन्यू था 239.27 करोड़, FY24 में रेवेन्यू था 304.86 करोड़, FY25 में रेवेन्यू था 351.16 करोड़। कंपनी ने लगातार रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर की है।
प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। FY23 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.06 करोड़, FY24 में पैट 16.29 करोड़, FY25 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23.50 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एबिटा की अगर बात करें तो FY23 में अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन 11.60 करोड़ था। FY24 में एबिटा 34.25 करोड़ और FY25 में एबिटा 46.94 करोड़। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ क्लियरली विजिबल है। की फाइनेंशियल रेशियोज के एनालिसिस अगर करें तो FY25 में EPS 8.50 था, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.32% था और NAV पर शेयर 44.01% था। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ FY23 से FY25 तक रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट, पैट और एबिटा दोनों शार्पली इंप्रूव हुए हैं। हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यार्न डिवीजन ऑलमोस्ट फुल यूटिलाइजेशन पर चल रहा है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री पोजीशनिंग, FY25 में कंपनी ने सिलेक्टेड पीयर्स के बीच हाईएस्ट ROCE और रिटर्न ऑन नेटवर्थ अचीव किया था। कंपिटिटिव एडवांटेज देखें तो इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस के कारण गिनिंग प्लस स्पिनिंग मॉडल कॉस्ट एफिशिएंसी क्रिएट करते हैं। स्ट्रैटेजिक गुजरात लोकेशन की वजह से प्लांट हाई क्वालिटी कॉटन ग्रोइंग बेल्ट के पास लोकेटेड है। क्वालिटी कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो इन हाउस लेबोरेटरी और क्वालिटी टेस्टिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। रिन्यूएबल एनर्जी फोकस की वजह से कंपनी ने 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट पावर, 4 मेगावाट ग्राउंड सोलर पावर और 2.7 मेगावाट विंड पावर इंस्टॉल किए हैं। इससे पावर कॉस्ट रिड्यूस होता है। एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिकेड प्लस एक्सपीरियंस रखते हैं और एक्टिवली ऑपरेशंस मैनेज करते हैं। की रिस्क की अगर बात करें तो रॉ कॉटन प्राइस वोलेटिलिटी की वजह से कॉटन प्राइसेस डायरेक्टली मार्जिन्स को इम्पैक्ट करते हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री होने की वजह से लार्ज स्पिनिंग मिल्स और इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्लेयर से कंपटीशन है। कॉटन डिमांड रिस्क भी मौजूद है। सिंथेटिक फाइबर्स जैसे पॉलिस्टर और नायलॉन कॉटन डिमांड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन भी एक रिस्क है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और मेजर रेवेन्यू गुजरात पर डिपेंडेंट है। FY25 में लगभग 89% प्रोडक्ट रेवेन्यू गुजरात से आया था। लेवरेज एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी एक मेजर रिस्क है। टेक्सटाइल बिजनेस नेचुरली वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव होता है। कंपनी वर्किंग कैपिटल बोरोविंग्स यूज करती है। IPO प्रोसीड यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, अब ये देखते हैं। कंपनी IPO के थ्रू अप्रोक्सीमेटली 170 करोड़ रेज करने का प्लान कर रही है। फ्रेश इशू प्रोसीड्स का यूज प्राइमरीली कैपेसिटी एक्सपेंशन, वर्किंग कैपिटल, कॉर्पोरेट पर्पसेस और ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए किया जाएगा। इस IPO के पॉजिटिव्स हैं इंटीग्रेटेड गेनिंग प्लस स्पिनिंग मॉडल, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, पैट ग्रोथ, हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, स्ट्रैटेजिक गुजरात मैन्युफैक्चरिंग बेस, स्ट्रॉन्ग एबिटा इंप्रूवमेंट। इस कंपनी के कंसर्न्स में शामिल है कॉटन प्राइस वोलेटिलिटी, साइक्लिकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गुजरात कंसंट्रेशन रिस्क, competition from large textile players, synthetic fiber substitution risk and working capital intensive business. Final scorecard देखते हैं अब। पैरामीटर रेटिंग्स इस तरह हैं। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी 8 out of 10, बिजनेस मॉडल 8.5 out of 10, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 8.5 out of 10, मैनेजमेंट क्वालिटी 8 out of 10, growth potential 8.5 out of 10, valuation is to be decided, risk reward 8 out of 10, overall IPO rating 8.3 out of 10. Investment views इस तरह हैं। लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर्स, सब्सक्रिप्शन नंबर, ग्रे मार्केट प्रीमियम और QIB पार्टिसिपेशन को क्लोजली मॉनिटर करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अगर कंपनी कॉटन यार्न मार्जिन मेंटेन कर पाती है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हाई रहता है और एक्सपेंशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल अट्रैक्टिव नजर आता है। बॉटम लाइन, आस्था स्पिनटेक्स एक फास्ट ग्रोइंग इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल इस IPO को टेक्सटाइल सेक्टर के इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज में प्लेस करते हैं। आप इस IPO में सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।